तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा, हम बात करने वाले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ले ऑफ किया 9000 एम्प्लॉयज को। एंड मई में उनने 6000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, तो पिछले 2 महीने में इनने 15,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। तो ये ले ऑफ हो क्यों रहा है? क्या एआई हमारा जॉब खा रहा है, या और ऐसे ले ऑफ आने वाले हैं क्या? एंड क्या इससे इंडियन टेक इंडस्ट्री को दिक्कत होने वाली है या नहीं होने वाली? एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, 98% ऑफ द ऑडियंस इंडियन ही है मेरे चैनल पे, एंड सिर्फ 2% एक यूएन से आती है, एक नीदरलैंड से आती है। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देखते हो तो मैं बता दूंगा, बट मेन अपना फोकस है कि इंडियन टेक इंडस्ट्री को दिक्कत होगी या नहीं होगी। एंड वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी बताए हैं कि जो इन फ्यूचर एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड कंपनीज को इसकी जरूरत होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं कि ये ले ऑफ हो क्यों रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी जो ले ऑफ नहीं करता है। ठीक है, मतलब इतने मास हायरिंग में ले ऑफ नहीं करता है वो, एकदम से वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी को ब्लेम करने से पहले एक बार समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 2 महीने में 15,000 लोग निकालना सबको लगता है एआई की वजह से हो रहा है, तो अपन अब बात करते हैं। एंड एक दूसरा, एक एआई हो गया और एक दूसरा होता है क्या कंपनी लॉस में जा रही है, इस वजह से वो ले ऑफ कर रही है जिससे वो पैसे बचा सके। तो पिछले क्वार्टर में माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था उन्होंने $25.6 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो एक चीज हटा दो कि माइक्रोसॉफ्ट ने जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट वाइज ले ऑफ किया हो, इस जस्ट उन्हें कुछ और रीजन से ले ऑफ किया है। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट अपन बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ, एंड सेकंड इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या ऐसे ले ऑफ और चलते रहेंगे। थर्ड अपन बात करने वाले हैं क्या एआई के वजह से जॉब मार्केट एंड फ्यूचर बिगड़ने वाला है। और फोर्थ अपन ये बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी टेक है जिसको तुम सीख सकते हो और फ्यूचर में एआई तुम्हें रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये ले ऑफ हुआ क्यों है? 6000 पीपल मई में, 9000 पीपल अभी जुलाई में। 4% ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वर्कफोर्स हटा दिया है। अभी माइक्रोसॉफ्ट में करंटली 2.28 लैक्स लोग काम करते हैं। ठीक है, बट वही बात हो गई, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में पैसे कमा रही है। तो ऐसा क्यों है कि उन लोगों ने 15,000 एम्प्लॉयज को निकाला है? क्योंकि 15,000 एक बड़ा नंबर है ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है, वो अपना पूरा फोकस डाल रही है एआई और क्लाउड पे। ठीक है, उनने 60 बिलियंस इन्वेस्ट किया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर्स, चिप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लाउड परफॉर्मेंस। सत्या नडेला जो इनका सीईओ है, उनने भी बोला है कि हम लोग एआई पे फोकस कर रहे हैं, ये लोग फुल फोकस जा रहे हैं एआई पे। तो अब अपन बात करते हैं एआई पे इतना फोकस क्यों है। लाइक लोगों की जॉब्स हटाना है क्योंकि हम एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो सारी टेक जाइंट है वो सब लोग एआई के पीछे भाग रही है, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा काम इजी कर देगा। एंड काइंड ऑफ एआई ही मनी बनाने वाला है इन फ्यूचर। तो थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल, माइक्रोसॉफ्ट भी वो कर रही है। गूगल ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया एआई में। एसेंचर ने $3 बिलियन का कमिटमेंट किया टू एआई सर्विस एंड ट्रेनिंग्स पे। Amazon एंड मेटा ये खुद एआई पे बहुत फोकस कर रही है। ये एलएलएम्स एंड एआई पावर्ड क्लाउड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अभी जो सारी कंपनीज है उन लोगों ने एआई पे फुल फोकस डाल रखा है, एक बहुत बड़ा मार्जिन पे डाल रखा है। एंड माइक्रोसॉफ्ट की एक हिस्ट्री भी रही है जो तुम्हें पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर कर लिया था 2014 में। बट नोकिया फेल हो गया क्योंकि जब भी वो वाला टाइम आया था तब है ना आईफोन आने लग गए थे, स्मार्टफोन्स आने लग गए थे। तो जो नोकिया का स्मार्टफोन भी आया वो भी इतना चला नहीं है, जो उनका कीपैड था वो तो एकदम से बाहर हो गया था। जो हम आजकल मीम्स देखते हैं कि नोकिया का फोन टूटता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बट जब मार्केट में उतरा था तब दिक्कत आई थी। एंड अगर तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना हो कि क्या हुआ था तो तुम ये पढ़ सकते हो। एंड एक रीजन था कि एक टेक जाइंट नीचे गिर गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट पहले भी एक बहुत बड़ा लॉस लेके बैठ चुका है। एंड इससे मार्केट को पता चला था कि कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर वो विद ट्रेंड नहीं चलेगी तो बाहर हो ही जाएगी। ठीक है, अपन बात करते हैं कि ये ले ऑफ एक्चुअल में हुआ क्यों था। तो ये ले ऑफ का एक मेजर कारण है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो लोग है ना फोकस करे एआई और क्लाउड पे। ठीक है, तो जो बंदे कोई ऐसे साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करे जो माइक्रोसॉफ्ट के अब नीड पे नहीं है या उनका फ्यूचर स्कोप पे नहीं आ रहे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ले ऑफ किया। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग इंडस्ट्री हो गई जिसमें वो लोग गेम्स डेवलप कर रहे थे। शायद माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम हमारे एआई पे फोकस करें। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने साइड प्रोजेक्ट से बंदे निकाले, एआई पे इन्वेस्ट किया, क्लाउड पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्या ऐसी और ले ऑफ होने वाली है? तो इसका आंसर भी है येस एंड नो।
फोकस करते हैं यस पे, एंड नो थोड़ा थोड़ा ही रहने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जो अपने साइड प्रोजेक्ट्स थे या जिस पे अभी फोकस नहीं आया, फ्यूचर स्कोप नहीं दिख रहा था, उनको कट ऑफ करना स्टार्ट किया। एंड उनको कट करने का सीधा मतलब होता है जो बंदे उस टेक पे काम कर रहे थे उनको ले ऑफ हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करनी थी, प्रोजेक्ट अलाइनमेंट करना था, एंड मोरली इनको पैसे बचा के ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था कि हम एआई पे ज्यादा फोकस कर पाए। इस वजह से हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने, अब अपन बात करते हैं कि ले ऑफ करने से उनको फायदा क्या हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 500 मिलियन डॉलर सेव किए थे बाय यूजिंग एआई इन कॉल सेंटर ऑटोमेशन। ऐसा लोग कहते हैं कि कॉल सेंटर में अभी उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं आया, बट इधर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट, $500 मिलियन सेव किए। एंड अब एआई एक कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गया। अब एआई एक हाइप नहीं रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो तुमने देखी होगी, यहाँ पे जिसमें मैंने बताया था कि एआई क्या कुछ नहीं कर पा रहा, वेबसाइट बना सकते हैं। तुम्हें वेबसाइट्स दिखाई है, मेरी खुद की करियर कनेक्टर की वेबसाइट मैंने 10 मिनट में डिप्लॉय कर दी थी, क्योंकि एआई अब बहुत कुछ कर पा रहा है। एंड उस इस वीडियो का लिंक यहाँ पे ऊपर कहीं आ जाएगा एंड तुम लोग देख सकते हो। बट अपन आगे बढ़ते हैं कि एआई अब एक्सपेक्टेड ये होने वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट के 35% ऑफ द कोड अब एआई लिख पा रहा है। तुम समझो कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। 35% ऑफ द कोड जो वो लिख पा रहे हैं वो बंदे लिखते थे, तो उनकी जरूरत कम हो जाएगी। अब फिर भी एआई के आने के बाद भी कौन कौन से रोल्स है जिसमें कोई कमी नहीं होने वाली। तो एआई एमएल इंजीनियर, तुम्हें पता है क्लाउड पे बहुत ज्यादा फोकस है। Amazon का फोकस है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का फोकस है, एज़्योर AWS, इन पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्रेजी फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा फोकस किया जा रहा है अभी, एंड इन फ्यूचर भी होगा। हर बड़ी कंपनीज अपने सर्टिफिकेट्स तक निकाल रही है। अगर तुम्हें इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तुम्हें पता है जितना ज़्यादा एआई आने वाला है उतना ज़्यादा ही साइबर अटैक नए होंगे, कुछ ना कुछ। क्योंकि अब एआई अटैक करेगा, एंड वहां पे अपन को फिगर आउट करना है कौन कौन से नए अटैक है, उनको कैसे टैकल करना है। डेवऑप्स एंड एमएल ऑप्स, एमएल ऑप्स ज़्यादा फोकस करना। एक ऐसा आता है एमएल डेवऑप्स करके एक चीज़ होती है, उस पर फोकस करना, वो फील्ड में बहुत काम आने वाला है। और डेटा साइंटिस्ट, तुम्हें पता है। और भी तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी है, इंडस्ट्री ट्रेंड देखना है, यहाँ पे लिंक है, तुम देख सकते हो। ये पूरा डॉक मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट का कि क्या इंडिया को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडिया अभी बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, एंड यहाँ पे इंडिया है ना ग्लोबल एआई पावर हाउस हो चुका है। इंडिया की 6 सिटीज है जो टॉप 50 ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में आ चुकी है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, एनसीआर, मुंबई। तो इंडिया ही ऐसा इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या होता है इंडिया में जो सैलरी रिक्वायरमेंट होती है वो बाहर के देशों के बंदों से बहुत कम होती है। अपन 1/3 ऑफ द सैलरी में काम कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए वो सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अब एक लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा है, और अब अपन आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और अपन उनके टाइम के हिसाब से भी काम कर पा रहे हैं। नाइट शिफ्ट अपने इंडिया में बहुत अच्छी तरह सेटल हो चुकी है, बहुत लोग काम करते हैं, तो अपन उनको फायदा हो रहा है, वो कम पैसे में हमसे काम कर पा रहे हैं। एंड काइंड ऑफ अपन को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कम पैसे भी अपन के सैलरी बेस पे थोड़े से ज्यादा ही लगते हैं। एंड स्टार्टअप का इकोसिस्टम खुल रहा है। अब तुम्हें पता है बेंगलोर में एक मैंने वीडियो देखी थी, इसमें एक हाउस है, इसमें 15 20 30 लोग अपने एआई वेबसाइट्स बना रहे हैं, अपने एआई एप्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और एआई को लेकर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने भी बहुत, अभी तुमने सुना होगा, 990 करोड़ इनिशिएटिव डाला है, एआई पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी इंडिया में एआई ग्रो होगा। एंड क्या होता है, बाहर की कंट्रीज भी इंडिया के लोगों से काम करवाना चाहती है, क्योंकि अपन कम पैसे में वो काम कर देते हैं जितना बाहर के लोग करते हैं। तुमने गूगल का वो एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें बताया था कि पाइथन के उनने 5 लोगों को हटा के इंडिया के 10 से 12 लोगों को हायर कर लिया। अब आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, कि ये चीज कोई बाहर तो करता नहीं है, बट ये मैंने किसी वीडियो में सीखा था। तो हाँ, इंडिया इज वेल पोजिशन फॉर एआई बूम। तो हाँ, इंडिया एक अच्छे पोजीशन में है। जस्ट हमें एआई के थ्रू ही ग्रो करते रहने तो अच्छा होगा। एंड क्या एआई इज द रियल रीजन फॉर द ले ऑफ, इसमें भी यस और नो है। फोकस करो यस पे, क्योंकि देखो एआई की मदद से तुम लोग टास्क ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो उन लोगों को जिनका टास्क में इतना ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही। जैसे कॉल सेंटर, उससे थोड़ी सी मदद हो पा रही है, एआई खुद कर पा रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने $500 मिलियन सेव किए उससे। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है 35% ऑफ द न्यू कोड लिख पा रहा है, इतने पैसे सेव हुए हैं। तो अभी एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा रहा, बट क्या हो रहा है, एआई है ना अभी भी ऐसा है कि ह्यूमन के नीचे ही होगा, ठीक है। अभी तुम्हें आना चाहिए, तो अभी वो लोगों को फायदा होगा जिनको एआई आता है। एंड तुम्हें इस टाइम, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या टेक में घुसना चाहते हो या टेक में काम करते हो, तो एक सीधा सजेशन हर कोई बता रहा है कि एआई ही सीखो।
ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ इन फ्यूचर होने वाला है। एंड एआई नहीं सीखते तो उसके अराउंड सीखो, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, क्लाउड हो गया, मतलब एआई के थ्रू ही सीखो। ऐसा नहीं मान सकते कि अरे कुछ नहीं होगा और एआई सीख ही नहीं रहे, वो दिक्कत ही देने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी स्किल है। यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट पे फोकस करके बता रखा है, पाइथन फॉर एआई। अब पाइथन सीख लो क्योंकि एआई में पाइथन काम आता है, उसको प्रॉपरली सीखो कैसे काम आता है। एज्योर एडब्ल्यूएस क्लाउड में बता रहा हूँ। पावर बीआई, एक डेटा विजुअलाइजेशन बहुत काम होने वाला है, तो पावर बीआई सीखो, इसमें भी एआई घुस चुका है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गिट, डॉकर, एमएलओप्स, डेवऑप्स, बहुत काम आने वाला है, इन फील्ड्स पे फोकस करो। ये पूरा डॉक तुम्हें मिल जाएगा, तुम देख सकते हो। मैंने 90 एआई टूल्स की एक वीडियो बना रखी है ये वाली, अगर तुमने देखी हो तो, एंड नहीं देखी तो देख लेना। इसमें मैंने 90 एआई टूल्स बताए हैं। इन एआई टूल से तुम लोग अपने काम को 10x ईजी कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो। एंड आई होप सो ये वीडियो तुमने देखी हो, नहीं देखी तो चैनल अभी यहाँ पे आई बटन फिर से आ जाएगा, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको जाके जरूर से देखना। अब अपन इस वीडियो का एक कंक्लूजन करते हैं कि इसमें बात क्या हुई है, कोई भी चीज छूट गई तो बात कर लेते हैं। ले ऑफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लॉसेस में है, ले ऑफ इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी कहीं और है। वो लोग कहीं वो एआई और क्लाउड की तरफ शिफ्ट होने जाते हैं। इंडिया एक राइजिंग एआई हब होगा, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी और खुलेगी एआई के अराउंड। तुम लोगों को बस फोकस ये करना है कि एआई पे सीखो, एआई से और जितने ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो उसको बनाने की कोशिश करो। एंड जॉब्स यहाँ एंड नहीं होगी, यहाँ इवॉल्व होगी, एआई के अराउंड रिवॉल्व होगी। एंड एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक रोल होता है जो एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो अगर तुम्हें उसके बारे में कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊंगा। और बेस्ट वेपन तुम्हारे लिए क्या होगा, अपनी स्किल बढ़ाओ। अब तुम्हारे क्या थॉट्स है कि तुम लोग एआई के लिए कैसे तैयारी करोगे, मुझे कमेंट पे बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और ऐसी अपडेट्स मैं लेके आने वाला हूँ। एंड अगर तुम वीडियो यहाँ तक देखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप या कुछ बताना कि तुमने वीडियो पूरी देखी थी, जिससे मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरे यूजर्स एक्टिव है। एंड यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पूरा डॉक मिल जाएगा, ये सारे डॉक्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने टॉपमेट पे अपलोड कर दिया है, ऑफ ले ऑफ, और इसका जो कूपन कोड अभी 15 रुपीज़ है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये वीडियो नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट देखना चाहते हैं। अगर तुमने वीडियो देखी है तो इसका कूपन कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके कूपन कोड लगाने तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, ये वाला ले लेना। एंड आई होप से वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी नई वीडियो चाहते हो तो उसके लिए नीचे कर देना। अभी के लिए चलता हूँ, इतना ही था, बाय बाय।